हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आज का संदेश प्रभु का दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 20वीं आयत, साम्स चैप्टर 22 वर्स 20। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। प्रभु की नाम की महिमा हो। भजन संहिता 22वें अध्याय में इस भजन संहिता दाऊद की भजन संहिता है। दाऊद का जीवन में युद्ध में नहीं तो उसका विरोध में आते हुए लोगों से बचने के लिए एक प्रार्थना रूप में यहाँ हम दे सकते हैं। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। कभी कभी इस प्रकार दाऊद का जीवन में हुआ है, लेकिन इस वचनों हमारे प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम सोचेगा तो हम इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। जकरिया का किताब 13 अध्याय की 7वीं आयत में, सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरे सो जादी है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भीड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहाँ हम देख सकते हैं ये तलवार किसका सामने आना है, ये बात यहाँ हम तो लिखा है, और चरवाहे के सामने आना है। प्रभु यीशु मसीह का संबंध में यहाँ हम दे सकते हैं। और चरवाहे को काटे और चरवाहे के सामने वो तलवार आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था। मृत्यु का थोड़े समय पहले प्रभु यीशु मसीह का संबंध में इस वचनों हम दे सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 26वें अध्याय की 31वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात के मेरा विषय में ठोकर खाऊंगा, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यहाँ हम देखते हैं, और चरवाहे को मारूंगा और भेड़ बकरी हम सब तितर बितर हो जाएंगी। प्रभु का संबंध में इस बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उसी दिन में लोगों पकड़ लिया है, और कुछ कारण भी नहीं, कुछ गलत भी नहीं, उसको लेकर गया है। पिलातस, कैयफा, अन्ना, इसी प्रकार का बड़े नेता लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए उत्साहित रहता था। तो अंतिम समय में सिपाहियों का हाथ में और दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए दिया। उसका
सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, दोनों पैरों में किल्ला मार दिया, शरीर में पूरे कोड़े से मारकर रक्त बहाकर एक रक्ताभिषिक्त बन गया। क्रूस में इतना वेदना उसने सह लिया। मेरा और आपका पाप का सजा यीशु मसीह को ऊपर आए। यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया, उसमें पाप नहीं है। हमारा पाप का सजा यीशु मसीह ने ले लिया है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। चरवाहे का सामने तलवार उठने का बात यहाँ हम दे सकते हैं। ओ कितने भयंकर परिस्थिति है। हम यशायाह की किताब 53 अध्याय की 5वीं आयत में इस प्रकार हम दे सकते हैं, परंतु वह हमारे अधर्म का कामों का कारण कुचला गया, वह हमारे अधर्म के कामों का कारण कुचला गया। यहाँ हम दे सकते हैं हमारा अधर्म का कारण कामों का द्वारा उसको घायल हुआ है और एकदम परिस्थिति एकदम खराब हो गया। यीशु मसीह ये सारे वेदने को उसने सह लिया। ये बातें हम दे सकते हैं। हम पहले पत्रस 3 अध्याय की 18 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमको परमेश्वर का पास में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को अधर्मियों धर्मी यीशु ने क्या क्या किया है उसका संबंध में यहाँ तो लिखा हुआ है। हमको परमेश्वर का सन्निधि में लेकर आने के लिए यीशु मसीह को धर्मी है, अधर्मियों ने उसको बहुत कुछ दुख दिया है। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह क्रूस में सह लिया। हमारे ऊपर इतने प्रेम किया है, उसका वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस में ये सारे बातों को सह लिया। क्रूस का वेदने का समय का पहले प्रभु ने प्रार्थना किया, इस मृत्यु से मुझे बचाओ, लेकिन मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा क्या है। पिता परमेश्वर का सन्निधि में उसी प्रकार कहा है। हम इब्रानियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 7वीं आयत में यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसने जो मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन आप प्रार्थना का जवाब उत्तर आ गया है। ये बातों का भी हम समझना, लेकिन उत्तर आने के लिए, उसका जवाब आने के लिए 2-3 दिन 3 दिन इसके लिए ठहरना पड़ा। मृत्यु में से उसको जिलाया। वो आज स्वर्ग में विराजमान है। मृत्यु का वेदना और दुख कष्ट सारे बातें प्रभु यीशु मसीह उसमें पाप नहीं है, हमारा पाप का वजह से और कष्ट को उठा लिया। अंतिम समय में यीशु मसीह और अपने आत्मा को पिता परमेश्वर का पास में सौंप दिया। वो मृत्यु सहन किया, लेकिन हम पढ़ते हैं वो मृत्यु होने का पहले उसने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना का उत्तर 3 दिन का समय पर और आ गया है। मृत्यु से उसको जिलाया। आज ये प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। एक शरीर का साथ में रहने वाला प्रभु है, लेकिन उसका हाथों में पैरों में छिद हुआ बातों को हम दे सकते हैं। आपको ऊपर मेरे ऊपर इतने प्रेम दिखाए हैं। इस यीशु मसीह को हम स्वीकारेगा तो हमारा पाप का क्षमा मिलेंगे, हम परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, हम उसका पास में जाकर आराधना करेंगे।
हम मंडली में आराधना करते हैं, रोटी दाकरस रखे, लेकिन उसका समाप्त होएंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आकर प्रभु के लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। प्रभु को हम स्वर्ग में उसकी आराधना करेंगे, हमारे आंखों से देखकर उसको स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। इस बात हमारे सामने रहता है। हम खुशी का साथ में अभी का समय में उसको आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।